भाई, इंट्रो कर ले। अरे छोड़ ना भाई। क्या करेंगे इंट्रो देके। चल ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो पे। दोस्तों, नाइकी सिर्फ मैदान पर तेज नहीं भागती, ये दुनिया के टैक्स डिपार्टमेंट से भी तेज भागती है। नाइकी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके जूते नहीं है, बल्कि है ये स्वूश लोगो। और इसी लोगो का इस्तेमाल करके नाइकी ने यूरोप में एक जबरदस्त टैक्स प्लानिंग करी। अब खेल सुनो। नाइकी ने यूरोप में दो कंपनीज बनाई, एक कंपनी जो जूते बेचती है और दूसरी जो सिर्फ उस स्वूश लोगो को ओन करती है। तो जब भी नाइकी यूरोप में एक शू बेचती है तो उस ब्रांच को शूज को यूज करने के लिए एक रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है। और ये रॉयल्टी जाती कहाँ है? एक ऐसे देश में जहाँ नाइकी की दूसरी कंपनी को ऑलमोस्ट जीरो टैक्स देना पड़ता है। शुरुआत में नाइकी ने स्वूश को बरमुडा में रजिस्टर किया। बरमुडा एक ऐसी आइलैंड जहां कॉर्पोरेट टैक्स लिटरली जीरो है। और इमेजिन करो, वहां नाइकी का ना कोई ऑफिस था ना एम्प्लॉयज, बस कागजात फाइल्ड पड़े थे। लेकिन फिर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट्स वहीं भेज दिए गए। 2006 में नेदरलैंड्स के टैक्स अथॉरिटीज के साथ नाइकी ने एक सीक्रेट डील करी, जिसमें बोला गया कि नाइकी इजीली अपने प्रॉफिट्स को बरमुडा भेज सकती है। रिजल्ट, सिर्फ 3 साल में नाइकी के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स 55% से बढ़ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 में जब वो डील एक्सपायर होने वाली थी तो नाइकी ने एक नया टैक्स जुगाड़ निकाला। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क्स बरमुडा से शिफ्ट करके एक डच पार्टनरशिप में डाल दिए, जिसे बोलते हैं सीवी स्ट्रक्चर। इस लूपहोल का मैजिक ये था कि प्रॉफिट्स टेक्निकली किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। ना नेदरलैंड्स टैक्स लेता और ना अमेरिका और ना ही कोई और कंट्री। इसको एक्सपर्ट्स ने नाम दिया स्टेटलेस इनकम। सोचो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट हवा में लटक रहे हैं और किसी भी सरकार को उस पर टैक्स लेने का कोई हक नहीं है। 2017 तक आते आते नाइकी के ऑफशोर प्रॉफिट्स 12.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके थे और उस पर फॉरेन अथॉरिटीज ने 2% से भी कम टैक्स लिया था। अब यूरोप में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूरोप का कहना यह है कि शायद नेदरलैंड्स ने नाइकी को इलीगल स्टेट एड दिया था। अगर ये प्रूव होता है तो नाइकी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बैक टैक्स देना पड़ सकता है। पर नाइकी का स्टांस क्लियर है, हम पूरा लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या लॉ को ट्विस्ट करके पैसा बचाना स्मार्ट बिजनेस है या फिर अनफेयर टैक्स जुगाड़?